हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो की क्लास। मेरा नाम रेंसी है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करते हैं क्रिप्टो ज्ञान से। और क्रिप्टो ज्ञान में हम आज डिस्कस करेंगे एक्सचेंजेस और वॉलेट्स। अगर आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकते हैं या किसी वॉलेट्स के थ्रू। वॉलेट्स, देर आर टू टाइप ऑफ वॉलेट्स, कोल्ड एंड हॉट वॉलेट, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अम, तो बेसिकली जब भी आप कोई एक्सचेंज या वॉलेट में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बैकग्राउंड में होता क्या है कि एक मास्टर की जनरेट होती है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और इसी की का सिंप्लीफाइड वर्जन एक सीड फ्रेज जनरेट होता है जो कि कंसिस्ट होता है 12 to 24 वर्ड से। यूजिंग मास्टर की और सीड फ्रेज आपको अपने क्रिप्टो वॉलेट का एक्सेस रहता है। इसी के साथ एक प्राइवेट की जनरेट होती है जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन को साइन या ऑथराइज करने के लिए यूज होता है। साथ ही साथ एक पब्लिक वॉलेट एड्रेस भी जनरेट होता है जिसके थ्रू आप अपने आप क्रिप्टो करेंसी को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वॉलेट है तो आप किसी भी अपने क्रिप्टो फंड को किसी भी एक्सचेंज से किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या वॉलेट टू अदर वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किसी एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर पॉसिबल। अगर बात की जाए क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में, तो देर आर जो फेमस क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, क्रैकन, और इंडिया में कॉइन, डीसीएक्स, कुबेर, ये काफ़ी फेमस एक्सचेंजेस हैं। ये एक्सचेंजेस काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं बिगनर्स के लिए, काफ़ी इजी, बिगनर्स के लिए काफ़ी इजी टू ऑपरेट रहते हैं। इनमें जो कॉन्स की बात किया जाए तो पासवर्ड रिकवरी पॉसिबल है। इट्स वेरी इजी टू बाय एंड सेल क्रिप्टो। बट जो नेगेटिव पॉइंट्स या जो रिस्क है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ, वो ये है कि दे आर कॉल्ड दे आर कस्टोडियन वॉलेट्स। सो बेसिकली जो मास्टर की और जो सीड फ्रेज रहता है वो एक्सचेंजेस शेयर नहीं करते, वो उन्हीं के साथ रहता है, जिसकी वजह से दे हैव द फुल कंट्रोल ऑफ योर फंड्स। वो आपके क्रिप्टो को फ्रीज कर सकते हैं, आपके अकाउंट को लॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ जब मार्केट में बुल रन रहता है या बहुत एक्टिविटी रहती है तो दे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस में डाउन टाइम एक्सपीरियंस होता है। साथ ही साथ अगर कोई एक्सचेंज बंद हो गया, जैसे कि एफटीएक्स के केस में हुआ था, यू कैन लूज योर क्रिप्टो फंड। सो दीज रिस्क्स आर देयर विद क्रिप्टो एक्सचेंजेस। वहीं अगर बात की जाए नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स की, तो वॉलेट्स में होता क्या है कि आपका मास्टर की और सीड फ्रेज का एक्सेस आप ही के पास रहता है। सो जो कंट्रोल है वो पूरा आप ही के हाथ में है। कोई आपके अकाउंट को या आपके फंड्स को फ्रीज या लॉक नहीं कर सकता। अगर वॉलेट एक्सेस भी ना करे, आप यूजिंग योर मास्टर की एंड सीड फ्रेज आप अपने क्रिप्टो करेंसी का एक्सेस फिर भी रख सकते हैं। इट्स easier टू ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी इन अ वॉलेट। पर अगर रिस्क या कॉन्स की बात की जाए एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स में, वो ये है कि सिंस यू आर मैनेजिंग योर मास्टर की एंड योर सीड फ्रेज, ये आपको संभाल के रखना रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपने लूज कर दिया फेस तो यू विल लूज एक्सेस टू योर फंड्स। कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं रहता वॉलेट्स में, जिस तरीके से एक्सचेंजेस में अवेलेबल है उतना अच्छा कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल नहीं रहता। साथ ही साथ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा किसी बिगनर के लिए किसी वॉलेट को ऑपरेट करना। जो मैंने डिफरेंसेस बताया था, जो ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट हॉट एंड कोल्ड वॉलेट। सो बेसिकली हॉट वॉलेट वो होते हैं जो जो भी किसी जो एक बेसिकली एक ऐप है अपने इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस में, सो लैपटॉप या मोबाइल। सो सिंस ये ऐप इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, जो प्राइवेट की और जो सीड फी है ये ऐप में स्टोर रहता है। सो
कंपेयर एंड वेयर एज जो हार्ड वॉलेट्स रहते हैं वो बेसिकली हार्डवेयर डिवाइसेस है। वो एक बार अपना प्राइवेट की और कार्ड डिटेल स्टोर करने के बाद यू कैन डिस्कनेक्ट फ्रॉम इट फ्रॉम इंटरनेट, सो ये ज़्यादा सिक्योर है। इट्स लेस प्रोन टू हैक्स और स्कैम से। सो आइडियली अगर पॉसिबल है सो आप और आपके पास काफ़ी काफ़ी क्रिप्टो फंड है, तो ट्राई करें कि अपना एक हॉट वॉलेट क्रिएट करें, नॉट हॉट वॉलेट, एक कोल्ड वॉलेट क्रिएट करें और अपने मोस्ट ऑफ द फंड्स को किसी हॉट वॉलेट में स्टोर करें। सो क्रिप्टो ज्ञान में इतना ही। लेट्स मूव ऑन टू क्रिप्टो न्यूज़। आज का जो बिटकॉइन का प्राइस है वो है 74,000, और बाकी दो मेजर ऑल्ट कॉइन्स, इथेरियम का प्राइस है 2,400 एंड सोलानो का 104, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी काफ़ी नीचे है। बेसिकली कहा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी अभी काफ़ी डाउन चल रहा है, मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है। एक्चुअली लास्ट वीक बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बढ़ रहा था एंड टिल 15th of January इट ऑलमोस्ट सच 96,000, बट उसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ लगाया नेटो कंट्रीज पे, जो बेसिकली अपोज कर रहे थे ट्रम्प का क्लेम ऑन ग्रीनलैंड। और उसके बाद लाइक सडनली प्राइस बहुत ज़्यादा गिरे थे। थोड़ा अभी लास्ट कुछ दिनों से थोड़ा रिकवरी हो, बट फिर फॉल हो रहा है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज़ इन द मार्केट। नेटो में टेंशन चल रहा है, ट्रम्प ट्रम्प और बाकी कंट्रीज के बीच में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में अभी टेरिफ वॉर तो नहीं कहूँगा बट लाइक देयर इज टेंशन। यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन का टेंशन के चांसेस है बिकॉज जो आइस है, यूएस की इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी, उनने एक सेकेंड सिटीजन को गन डाउन किया, तो उसके वजह से अभी काफ़ी टेंशन है यूएस की दोनों मेजर पार्टी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, और देयर आर थ्रेट्स ऑफ गवर्नमेंट शटडाउन। ये सारे न्यूज़ की वजह से मार्केट मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है। इवन दी शेयर मार्केट इज क्वाइट डाउन। साथ ही साथ देर इज अ न्यूज़ ऑफ येन फॉलिंग डाउन, जापानीज येन काफ़ी गिर रहा है, एंड टू सपोर्ट इट यूएस में ट्राई टू बेसिकली सेल ऑफ डॉलर्स, जो कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। मार्केट येन काफ़ी ज़्यादा गिरा है और जापान की इकोनॉमी इट्स नॉट नॉट गुड। दिस इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग हेल्पिंग शेयर मार्केट एंड ऑल्सो द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। बट इस वजह से देखने को मिला कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइसेस काफ़ी काफ़ी बढ़ा है इस साल। एक्सपोनेंशियली सिल्वर का प्राइसेस तो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, इफ़ यू सी द चार्ट हियर। बेसिकली या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है बिकॉज people are investing into gold and silver and they are moving away from cryptocurrency and even share market. तो जब तक हमको कुछ कुछ ये टेंशन सारे क्लियर नहीं होते, आई थिंक थोड़ा मार्केट डाउन रहेगा। सो होप soon we will get all these issues will get resolved and we'll see a recovery. Moving to crypto strategy. ओके, सो लेट्स व्यू द डेमो पोर्टफोलियो जो मैंने बाइनेंस एक्सचेंज में बनाया था। इसमें मैंने आज 100 यूरो और ऐड किया है इस प्रोफाइल में, और इस 100 यूरो से मैंने बिटकॉइन खरीदे हैं, सिर्फ बिटकॉइन पूरे 100 यूरो से। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जब मार्केट डाउन रहता है तो यूजुअली सारे जो ऑल्ट्स कॉइन है, मेम्स कॉइन है, उसमें मूवमेंट्स रेयरली देखने को मिलता है। और सिंस बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाह रहा हूँ। सो इसीलिए मैंने सिर्फ बिटकॉइन खरीदा है अभी। अगर मेरा एक्सपोजर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 63% बिटकॉइन में है, बाकी 10 ईच इथेरियम, सोलानो और एक्सआरपी में है, और बाकी के 10% से मैंने
मेम्स कॉइन खरीदा है। इस मार्केट में इस बुल मार्क इस बियर मार्केट में मेम कॉइन से तो मैं दूर रहूंगा। और पर्सनली सिर्फ बिटकॉइन में ही इन्वेस्ट करना अभी सही रहेगा, क्योंकि जो ऑयल्स कॉइन है उसमें मैंने कोई एक्साइटिंग न्यूज़ देखा नहीं, सो मैं अवॉइड कर रहा हूँ इथेरियम या सोल में इन्वेस्ट करने का अभी। और फिलहाल के लिए सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी नीचे है, 74,000 काफ़ी नीचे है। सो ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन लेना अभी सही रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।